अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। एक्चुअली मैं आज अपने बैकयार्ड में बैठी थी, थोड़ी देर के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ चिट चैट कर ली जाए, कुछ बातों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में वीडियो बना के आपसे कम्युनिकेट कर लूँ। तो एक्चुअली मैं आजकल एक पाकिस्तानी ड्रामा फॉलो कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट ड्रामा है, एंड इट्स कॉल्ड परीज़ाद। तो इट इज़ अबाउट a person's life who has not been appreciated, जिसको बहुत ज़्यादा अपनी प्लेस पे, अपनी सिटी में अप्रिशिएट नहीं किया गया, एंड देन आई थिंक ही मूव्स अवे फ्रॉम देयर। तो उसकी जो ज़िंदगी का जर्नी है, लाइफ जर्नी है, उसके बारे में इट्स अ स्टोरी, एंड आई रियली लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन एंड हिज लाइफ। तो अभी तो इसमें चल रही हैं चीज़ें, लेकिन जो लेटेस्ट एपिसोड था उसमें मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज़ लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। एक मैसेज उसमें, एक पोम, बहुत खूबसूरत पोम है जो हीरो ने पढ़ी एक मौके पे। तो मैं वही आपके लिए रिसाइट करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है वो समझ में आता है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो इससे पहले कि मैं उस मैसेज के बारे में बात करूँ, आई रिसाइट द रीड द पोम फॉर यू। इट गोज़ लाइक दिस। सुनो, तुम्हारी वफ़ा पे मुझको गरचे पूरा यकीन है, मगर ज़माने के वार का कुछ भरोसा नहीं है। सो गर कभी ऐसा हो कि तुम्हें मुझसे नफ़रत हो जाए, तो कभी उन बातों से नफ़रत न करना। गर कभी ऐसा हो कि तुम्हें मुझसे नफ़रत हो जाए, तो कभी उन बातों से नफ़रत न करना जो कभी हमने एक दूसरे से की थी, कि बातें तो राब्ता होती हैं। वो बेंच जहाँ हम बैठा करते थे, वो पहली बारिश, वो कॉफ़ी का मग, वो कॉफ़ी के खाली मग, वो सिनेमा का पहला टिकट और आखिरी 2 सीटें, सबको याद रखना। कभी उनसे नफ़रत न करना, कि ये सब तो लम्हे हैं हर गर्ज़ से मावरा। तो जो बहुत ही खूबसूरत पार्ट मुझे इस पोइट्री में लगा, इस राइटिंग में, इस पीस में, वो ये कि वो सारी यादें और वो सारे लम्हे जो आपने किसी के साथ गुज़ारे होते हैं, किसी एक वाक़ये या किसी एक सिचुएशन की वजह से, जहाँ पे वो इंसान हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरा हो, तो हम अक्सर देखने में आता है कि लोग उस शख्स के साथ या उन लोगों के साथ गुज़ारे हुए सारे लम्हे, सारे पल, हर याद से नफ़रत करने लग जाते हैं। दिस इज़ वेरी डैमेजिंग एक्चुअली। इसमें इंसानी नफ्सियात के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक लेसन है इस पोम में। वो ये कि इंसान को अपने ज़हन को पॉजिटिव रखना चाहिए। इवन वो लोग या वो सिचुएशंस जो कभी हमें हर्ट करते हैं और डैमेज करते हैं, उनसे नफ़रत करने में हमें इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि उसी शख्स से, उन्हीं लोगों से रिलेटेड जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो खूबसूरत यादें हैं, वो जिन्होंने कभी हमें स्ट्रेंथ दी थी, कभी हमारे लिए वो एक ज़हनी और क़ुव्वत का बाइस बने थे, खुशी का बाइस बने थे। उन लम्हों से भी हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए कि उस शख्स की नफ़रत में या उस एक इंसिडेंट, एक वाक़ये की नफ़रत में हम उन सारे इंसिडेंट्स को, खूबसूरत इंसिडेंट्स को से नफ़रत करने लगें, उन पे भी गम और गुस्सा करने लगें जिनसे हमें कभी तक़वियत मिली थी। क्योंकि ऐसा करने से हम शायद अपनी ज़ात से भी नफ़रत करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने किसी ऐसे शख्स पे एतबार करके जिसने हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई या कभी हमें हर्ट किया, या किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को एक्सपोज करके हमने बहुत गलत किया, और हम अपनी उस गलती को कभी माफ़ नहीं कर पाते, और फिर अपने आप से भी नफ़रत, अपने उस पार्ट से भी नफ़रत करने लग जाते हैं जो जो कभी उस शख्स के साथ इंटरेक्शन में आया था। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप को मज़ीद डैमेज करते हैं। तो अगर कोई इंसिडेंट या कोई शख्स कभी आपको हर्ट कर भी दे और फिर आपकी ज़िंदगी में भी ना हो, या शायद इस दुनिया से भी जा चुका हो, तो प्लीज़ उसकी नफ़रत में इस हद तक आगे नहीं जाइए कि ज़िंदगी के सारे खूबसूरत लम्हे, मेमोरीज़ जो आपने कभी उसके साथ शेयर की हों, आप उन सब से नफ़रत करने लगें, बिकॉज़ दैट इज़ एक्चुअली डैमेजिंग फॉर यू। तो बस ये खूबसूरत लेसन था इस पोम में जो मैंने आपसे शेयर करना था, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, बात करते हैं। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय।